अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज की बहुत अमेजिंग सी वीडियो है उन लड़कियों के लिए जिनको अपने बाल इतने लंबे घने करने हैं, हेल्दी करने हैं और उनके हेयर बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर उनको रफ़ है। तो हेल्दी हेयर्स के लिए एक बहुत अमेजिंग सा मास्क है जिस पे आप ये अमेजिंग सी रेमेडी करके आप अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। तो जी इस मास्क के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक एग, और एग लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यॉक लगाते हैं एग का, और आप चाहें तो पूरा एग ही यूज़ कर लें, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जी मैंने अपने हेयर्स के लिए एग ऐड किया है, और साथ इस मास्क को बनाने के लिए 2 स्पून भरे हुए दही के ऐड करे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेरे हेयर्स लॉन्ग है तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भर के रखी है। अगर आपके हेयर्स शॉर्ट है तो आप 1 स्पून भी दही कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अपनी हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं दही को। फिर जी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये तमाम जो हमारे हेयर्स पे जो चीज़ें जड़ी बूटियाँ अप्लाई होती हैं, जैसे कि आंवला, रीठा, सिकाकाई, उन सब का ये एक पाउडर है, और ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से या फिर सईद गनी या कोई भी इस तरीके की जो ऑर्गेनिक चीज़ें देते हैं वहाँ से आपको आराम से इजीली ये पाउडर मिल जाएगा। तमाम जड़ी बूटियों का पाउडर होता है, घर बैठे आप उसको आराम से किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि सारे जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको लाया जाए, फिर उनको पीसा जाए, उनको ड्राई किया जाए, तो वो चीज़ें अब रही नहीं है। तो टाइम को शॉर्ट कर दिया है ताकि हम इजीली इस पाउडर का यूज़ करें, अपने हेयर्स को हेल्दी करें। फिर जी मैंने 1 स्पून भर के एलोवेरा जेल ऐड किया है। ये भी मैंने सईद गनी का यूज़ किया था। आप चाहें तो इसको किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर जी मैंने इवॉन कैप्सूल 1 ऐड किया है इसके अंदर। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। जिनकी लेंथ ज़्यादा है वो इतना क्वांटिटी में तो लाजमी बनाए, क्योंकि ये भी क्वांटिटी उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी लॉन्ग लेंथ है हेयर्स की। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। देखें, जैसे कि इंसान है उसकी बॉडी को खाने की नीड होती है, वैसे ही बालों को भी खाने की नीड होती है। उसकी भी एक अपनी फूड है, जैसे कि हेयर ऑयलिंग हो गई, मास्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने हेयर्स को हेल्दी करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करें। एटलीस्ट 1 मंथ में या फिर वीक में 1 टाइम इस रेमेडी को आप लाजमी यूज़ करें। आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके हेयर्स को एक फ्लफीनेस देगा, हेल्दी कर देगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग करेगा आपके हेयर्स को, और बहुत ज़्यादा हेल्दी लुक देगा। और सबसे ज़्यादा आपके हेयर्स को एक प्रॉपर फूड देगा जो आपके हेयर्स को नीड होती है। जिनके हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने हेयर्स को एक टाइमिंग के साथ उनको हेयर ऑयलिंग नहीं करते, मास्क यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं और फिर वो ग्रोथिंग की साइड पे नहीं जाते। तो सबसे पहले आपने अपने हेयर्स पे इस तरह की रेमेडीज़ का यूज़ करना है। मैंने अपनी एक वीडियो में यूट्यूब पे हेयर ऑयलिंग की भी वीडियो आपको शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप उस वीडियो को जाके देखिए और वो भी यूज़ करें। और वो अनियन वाटर के साथ बनाई गई है। अनियन भी आपकी हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और अनियन ऑयल जैसे कह लेते हैं, ये सब चीज़ें आपकी हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन वो मैंने होम रेमेडी बनाई है, आप उसको भी लाजमी विज़िट करें, आपके काम में आएगी। ये देखने में जितना ज़्यादा मतलब कि गंदा सा लग रहा है, ये आपके हेयर्स के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने क्या करना है कि इस तरीके से मैंने अपने हैंड्स पे एक शॉपर को बांध लिया था, क्योंकि जिनको स्मेल से प्रॉब्लम होती है एग की, उनको चाहिए कि उनके
हैंड्स पे अगर स्मेल ना आए तो वो इस तरीके से शॉपर कर लें अपने हैंड को कवर, और उसके बाद आपने एक एक लेयर निकाल के और अच्छे से अपनी जड़ों के अंदर इस मास्क को लगाना है और बहुत अंदर तक इंटरनली लगा के इस तरीके से जूड़ा बांध लेना है। फिर देखिए इस तरीके के रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।